नमस्कार, मैं डॉक्टर वर्तिका जैन, सहायक आचार्य, वनस्पति शास्त्र विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर। आज इस वीडियो में हम राजस्थान के कुछ चयनित लोक औषधीय पौधों की चर्चा करेंगे और यह बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी सेकेंड पेपर के यूनिट 5 का पार्ट है। तो जैसा हम जानते हैं कि एथनोबॉटनी इज स्टडी ऑफ मैन प्लांट रिलेशनशिप्स, और ये जो मानव और पौधों के बीच संबंध है इन्हें हम दो श्रेणियों में विभाजित कर पढ़ सकते हैं। पहला नीड बेस्ड रिलेशनशिप्स और दूसरा कल्चर बेस्ड रिलेशनशिप्स, अर्थात मानव और पौधों के बीच के आवश्यकता आधारित संबंध और संस्कृति आधारित संबंध। तो जैसा हम जानते हैं कि मनुष्य अपने लाइफ की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पौधों पर डिपेंडेंट रहता है, और उसमें जो कुछ मुख्य आवश्यकताएं हैं वो है भोजन और चिकित्सा। तो फूड की आवश्यकता के लिए प्लांट्स के ऊपर मानव शुरू से ही रहा है। तो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण एथनो फूड प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, और इसके अतिरिक्त इस वीडियो में हम राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण एथनो मेडिसिनल प्लांट्स की चर्चा करेंगे, जिसका तात्पर्य है ऐसे पौधे जो मनुष्यों की स्वयं की कुछ बीमारियों को, डिजीजेस, डिसऑर्डर्स या एलिमेंट्स को दूर करने में उपयोग लिए जाते हैं। बट द थिंग टू रिमेम्बर इज दैट these uses are not for self medication। इसे हम अपनी स्वयं की चिकित्सा के लिए अभी प्रयोग ना करें, बिकॉज ये गुणी व्यक्तियों के द्वारा, जो मेडिसिन मैन होते हैं, जो चिकित्सा करते हैं, उनके द्वारा बरसों से आजमाई जा रही औषधि है, परंतु वे उस पेशेंट को, उस बीमार व्यक्ति को देखने के बाद ही निर्णय लेते हैं कि कौन सा पौधा किस उस प्रकार की बीमारी में उपयोगी सिद्ध होगा। तो चर्चा करते हैं राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण एथनो मेडिसिनल प्लांट्स की। द फर्स्ट प्लांट वी आर गोइंग टू स्टडी इज ईगल मार्मिलोस फ्रॉम फैमिली रूटेसी। रूटेसी फैमिली की चर्चा मैंने पहले भी की कि ये नींबू की फैमिली है, और एसेंशियल ऑयल इसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, और इस पौधे को हम बेल या बिल्व के नाम से भी जानते हैं, और हमने इसे एथनो फूड प्लांट्स की कैटेगरी में भी पढ़ा, क्योंकि इसका जो फ्रूट है उसका जूस या शरबत बना करके हम लोग यूज करते हैं। इसका ये जो फ्रूट है ये डाइजेस्टिव जितनी भी ट्रबल्स हैं, चाहे कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की प्रॉब्लम है, या दस्त है, डायरिया की प्रॉब्लम है, या डिस्पेप्सिया हो रहा है, अजीर्ण की प्रॉब्लम हो रही है, उन सभी प्रॉब्लम्स के अंदर ये फ्रूट बहुत ही उपयोगी है। और इसकी जो पत्तियां हैं वो भी बुखार को दूर करने में, डायबिटीज को दूर करने में, इवन ओबेसिटी को दूर करने के लिए भी उपयोगी बताई गई है, और ट्यूबरकुलोसिस को दूर करने में भी इसकी लीव्स जो हैं वो यहाँ के निवासियों द्वारा उपयोग में ली जाती रही हैं। और इसके साथ ही इस पौधे का कल्चरल महत्व है, ये तो हम जानते ही हैं कि लॉर्ड शिवा के टेम्पल्स में इस बेल की पत्तियां और इसका फ्रूट ऑफर किया जाता है। तो द फर्स्ट प्लांट इज ईगल मार्मिलोस फ्रॉम द फैमिली रूटेसी। नाउ द सेकेंड प्लांट इज एस्पेरेगस रेसिमोसिस, फैमिली एस्पेरेगेसी, और यह पौधा लोकल लैंग्वेज में शतावरी के नाम से जाना जाता है, आप सभी जानते ही होंगे। और ये जो शतावरी का पौधा है, ये आप देख रहे हैं राइट साइड में, जाड़ी नुमा पौधा है, और इसकी रूट्स जो होती हैं वो मेडिसिनली बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये मोनोकॉट पौधा है, एक बीजपत्री पौधा है, और इसकी जो रूट्स जो होती हैं वो ट्यूबरस रूट्स होती हैं। राजस्थान के शेखावटी रीजन के लोग इस पौधे की ट्यूबरस रूट्स का पाउडर बनाते हैं, और उसे वो डिसेंट्री को दूर करने में, एसिडिटी प्रॉब्लम में, ल्यूकोरिया श्वेत प्रदर की प्रॉब्लम में, एनोरेक्सिया जब भूख नहीं लग रही है, पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम हो गई है, उन सभी को दूर करने के लिए ओरली उसे लेते हैं। इसके साथ ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे आप गठिया के नाम से भी जानते हैं, तो सर्दियों में वे क्या करते हैं कि इसकी जो ट्यूबरस रूट्स होती हैं उसको सरसों के तेल के अंदर बॉईल कर लेते हैं टिल इट इज कम्प्लीटली चेयर्ड, एंड उसके बाद इस ऑयल को रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स या तो उसे हलवा बना करके यूज करते हैं या उसमें उसकी सब्जियां बना के यूज करते हैं। और इसको लेने से माना जाता है कि जॉइंट पेन जो होता है गठिया का, जो जितने जोड़ों में दर्द होता है वो ठीक हो जाता है। तो शतावरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट औषधि है, और आयुर्वेदिक जो मेडिसिन हैं उन मेडिसिन में भी आप देखेंगे शतावरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, और स्पेशली जो फीमेल प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर, फीमेल कई सारी डिजीजेस के अंदर शतावरी का उपयोग किया जाता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लांट ऑफ राजस्थान इज एलोवेरा। इसे आप घृत कुमारी या ग्वारपाटा के नाम से भी जानते हैं, फैमिली ज़ेंथोरोइएसी, और ये भी एक मोनोकॉट पौधा है, एक बीजपत्री पौधा है। घृत कुमारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप इसकी लीफ का सेक्शन काटते हैं तो अंदर आपको गुदेदार घी के जैसा जमा हुआ
चिकना पदार्थ दिखता है, इसलिए इसे घृत कुमारी भी कहा जाता है। और इसका जो लीफ पल्प है, जो इसका गूदा है, पत्तियों को काटने पे जो अंदर से गूदा निकलता है, वो गूदा बड़ा इंपॉर्टेंट है और जितने भी प्रकार के डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है, पेट से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको दूर करने में बड़ा उपयोगी है। इसका जो फ्रेश लीफ पल्प ले लिया जाता है 250 ग्राम, और उसमें छोटा सा ब्लैक पेपर का एक पिंच चुटकी भर डाल के और काला नमक डाल करके खाली पेट सुबह 7 दिन तक दिया जाता है फॉर टू द पेशेंट्स ऑफ इंडाइजेशन एंड क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, जिन्हें रेगुलरली कब्ज रहती है या अपच की समस्या रहती है, उन्हें ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसी प्रकार से इसकी जो लीफ का पल्प है वो कफ या कोल्ड में, अस्थमा की प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस क्रॉनिक लंबे समय तक अगर रहती है, इवन मोटापा को कम करने में, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस गठिया हो रहा है और रोमेटिज्म की प्रॉब्लम है, जोड़ों में बहुत दर्द है, उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने में कहा जाता है इसकी गूदा जो है उसे लिया जाए। और स्पेशली हम जानते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के अंदर तो इसे स्किन ट्रबल्स जितनी भी हैं कि चेहरे की जाइयों को दूर करने के अंदर, और हेयर की प्रॉब्लम, हेयर फॉल हो रहा है बहुत अधिक या डैंड्रफ हो रही है, उन सभी को दूर करने में, और अगर बर्न हो गया है, कहीं जल गया है, तो जलने पे उसी समय इमीडिएटली अगर इसका फ्रेश लीफ पल्प लगा दिया जाए तो भी ठीक हो जाता है। तो इन सभी उपयोगों के लिए एलोवेरा के गूदे का प्रयोग किया जाता है। द थर्ड एंड वेरी वेल नोन प्लांट इज एजाडिरेक्टा इंडिका, फैमिली मिलिएसी, और जिसे आप लोकली नीम के नाम से जानते हैं। नीम का पेड़, जिसे आप भारत के किसी भी राज्य में चले जाएं आप इसे जरूर पाएंगे, और इसीलिए इसे आजाद दरख्त के नाम से जाना जाता था और इसीलिए इसका नाम एजाडिरेक्टा पड़ गया। एजाडिरेक्टा इंडिका, नीम, जैसा आप जानते हैं कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड, तो इसकी जो कीटनाशक प्रवृत्ति जो है उसके कारण ही इसे मैक्सिमम हम लोग यूज करते हैं। इसकी पत्तियां जो हैं उसको जला करके उसका धुआं बनाया जाता है, जिससे जितने भी इंसेक्ट्स हैं, पेस्ट हैं, उन सभी को दूर किया जाता है। सीड ऑयल जो है, इसकी जो बीजों का तेल है, वो भी इट्स अ वेरी गुड इंसेक्टिसाइड। इसी प्रकार से आप जानते हैं कि राजस्थान में चैत्र का जो महीना आता है, यानी स्पेशली मार्च और अप्रैल का जो टाइम है, उस समय जब इसके नए फूल लग रहे होते हैं और नई नई पत्तियां आ रही होती हैं, तो उनका जूस बना करके लिया जाता है 3 दिन तक, और ये माना जाता है कि उस पूरे साल में उस व्यक्ति को ब्लड के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, यानी जो मुहासे हैं, स्किन की कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो सभी नहीं होंगी। और साथ में जो नेक्स्ट मार्च अप्रैल के बाद जो समर सीजन आने वाला है, वो गर्मी से बचाने में भी ये उनको बहुत हेल्प करेगा। इसी प्रकार से कहीं अगर चेहरे पे जाइयां हो गई हैं, स्किन की अगर प्रॉब्लम है, एक्ने हो गया है, पिंपल्स हो गए हैं, या स्किन पे कट या वुंड घाव लग गए हैं, तो कहा जाता है कि इसकी जो छाल है उसकी राख बना करके वो लगा दी जाती है, एंड दैट इज कंसिडर्ड वेरी यूजफुल इन दैट। इसी प्रकार से इसकी जो बीज हैं उनको सुखा लिया जाता है और उसका पेस्ट बना करके अगर सिर में जुएं पड़ गई हैं तो उसको दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और मलेरिया बुखार अगर हुआ है तो कहा जाता है इसकी लीव्स का डिकॉक्शन बना के 3 दिन तक अगर व्यक्ति को दिया जाए तो 20 से 25 पत्तियां लेकर के और दिन में 2 बार उसका 3 दिन तक दिया जाए तो मलेरिया बुखार भी ठीक हो जाता है। तो नीम एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट है और आप जानते ही हैं कि इसकी इन्हीं प्रॉपर्टीज के कारण यूएस द्वारा इस पे पेटेंट लेने की कोशिश की गई थी, परंतु भारत में तो इसका वर्षों से प्रयोग होता आ रहा है इसकी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज के लिए, और इसलिए इसका पेटेंट सफल नहीं हो पाया और हम आज भी इसका फ्रीली उपयोग कर पाते हैं। द नेक्स्ट प्लांट इज द वेल नोन वज्रदंती, जिसे आप जानते ही हैं। स्पेशली आप विको वज्रदंती का एडवर्टाइजमेंट आप जरूर टीवी में देखते हैं और उसी में आपने वज्रदंती का नाम सुना, तो नाम से ही पता चल रहा है वज्रदंती। इसका तात्पर्य है कि दांत जो हैं वज्र के समान कठोर हो जाएंगे, यानी इसको लेने से आपकी टूथ की जो प्रॉब्लम्स है वो सभी ठीक हो जाएंगी। तो इसीलिए आप वज्रदंती का प्रयोग जो है टूथ की जितनी भी टीथ की प्रॉब्लम है, पायरिया की हो गया है, उन सब में करते हैं। इसकी पत्तियां जो हैं उसको अगर च्यू किया जाता है तो उससे बॉडी एक अगर हो रहे हैं, दांतों में दर्द हो रहा है, वो सभी जो है ठीक हो जाता है। और इवन इसकी पत्तियों का एक्सट्रैक्ट बना के कान के अंदर अगर पस पड़ गया है तो उस पस को रोकने के लिए, पस फॉर्मेशन को रोकने के लिए भी इसकी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका साइंटिफिक नेम आप याद रखिए, इसे बार्लेरिया प्रायोनिटिस कहते हैं और फैमिली इसकी है अकेंथेसी। बार्लेरिया प्रायोनिटिस, फैमिली अकेंथेसी, लोकल नेम वज्रदंती, and the plant part which is useful is leaves. Now this is another well known plant of India. It is Bombyx ceiba,
या जिसे रेड सिल्क कॉटन ट्री भी कहते हैं, इंडियन कैपॉक ट्री भी कहते हैं, या यहाँ लोकल लैंग्वेज में सेमल कहते हैं, या हेमलो के नाम से इसे जानते हैं। और इसका ये जो खूबसूरत ट्री है जिस पे रेड रंग के बड़े बड़े फ्लावर्स लगते हैं, तो इसके वैसे इसके हर पार्ट बहुत ही यूजफुल है। इसकी लीव्स भी मेडिसिनली इंपॉर्टेंट है, इसकी रूट्स मेडिसिनली इंपॉर्टेंट है। इसकी रूट्स को मूसली कहा जाता है, तो वो मूसला जड़ें जो इसकी हैं वो मूसली बहुत ही यूजफुल है। इसके जो रेड कलर के बड़े बड़े फ्लावर्स हैं वो भी फीमेल कई सारी डिजीज को दूर करने में काम में आते हैं। इसके स्टेम से गोंद निकलता है, वो मोच रस कहा जाता है, वो मोच रस भी बड़ा यूजफुल है। इसके फ्लावर्स, इसके फ्रूट्स, इसके सीड्स, लीव्स, स्टेम बार्क, रूट्स, रूट बार्क, एवरीथिंग इज वेरी यूजफुल, एवरी पार्ट इज वेरी यूजफुल। राइट पैनल पे आप देख रहे हैं कि इसकी ट्री पे बड़े बड़े कांटे हैं, और इसी कांटों के कारण इसे संस्कृत में कंटक द्रुमा के नाम से भी जाना जाता है, या इसे यम द्रुमा भी कहते हैं। यम के पेड़ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि जो यम का हथियार है उस हथियार पे भी इसी तरीके के कांटे होते हैं और उससे तुलना की जाती है। तो ये जो कांटे हैं जो दिखने में बहुत ही अनअट्रैक्टिव लग रहे हैं, परंतु ये कांटे जो हैं वो आपके चेहरे को अट्रैक्टिव बनाने में बहुत ही यूजफुल है। और इसीलिए ट्राइबल लोग क्या करते हैं कि इसके कांटे जो हैं उसको दूध के साथ या उसको दही के साथ घिस करके उसका एक्सट्रैक्ट चेहरे के ऊपर लगाते हैं, और बहुत ही बेटर एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी इसकी है। और इसी वजह से इसका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हिमालय कंपनी द्वारा किया गया और पिंपल क्लियर क्रीम बनाई गई जिसके अंदर इसी कांटों का प्रयोग किया गया है। तो वैसे इसका हर पार्ट जो है बहुत ही यूजफुल है। नेक्स्ट प्लांट, ये भी आप सभी जानते ही हैं, फैमिली एस्क्लेपिडेसी का मेंबर है, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, और इसे आंकड़ा कहा जाता है। आप जानते हैं आंख, अकवन या आंकड़ा के नाम से जाना जाने वाला पौधा, जो कि एक नॉर्मल वीड के रूप में, खरपतवार के रूप में आप जगह जगह जो भी वेस्टलैंड्स हैं उन सभी जगह आप इसको इजीली ग्रो करता हुआ देखेंगे। और एस्क्लेपिडेसी फैमिली का मेंबर है, तो इसमें लेटेक्स निकलता है, जो हमने पढ़ा था लेटिसिफेरस टिश्यू, तो लेटेक्स इससे निकलता है, ये इसका एक गुण है। तो ये जो कैलोट्रोपिस है, इसकी पत्तियां और इसकी जड़ें जो हैं वो अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं राजस्थान के निवासियों द्वारा। और इसका जो गाइनोस्टीजियम है, जब आप एस्क्लेपिडेसी फैमिली पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसके फ्लावर्स पे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मिलती है जिसे गाइनोस्टीजियम कहा जाता है, और वो गाइनोस्टीजियम निकाल करके जब सर्दी खांसी की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको यूज किया जाता है। मलेरिया की प्रॉब्लम हो गई है तो वहां पे भी इसकी लीफ का प्रयोग किया जाता है। माइग्रेन हो रहा है, जिसे आप सिर दर्द के जैसे माने, तो वो उसमें भी इसके लीफ का प्रयोग किया जाता है। और बिच्छू ने अगर काट लिया, स्कॉर्पियन बाइट हो गया है, तो इसका लेटेक्स निकाल के वहां लगा दिया जाता है। तो कैलोट्रोपिस भी एक भली वेस्टलैंड में उगने वाला एक इस तरीके का पौधा आपको दिखता है, परंतु मेडिसिनली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट। सो इन दिस वीडियो I have selected some of the plants, and in the next video we are going to study some more ethnomedicinal plants of Rajasthan, and these are the books from which this presentation has been prepared. Thank you very much.